अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने देखा कि 14 राजलोक में मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। ऐसा बताया गया है कि मध्यलोक में कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें कालचक्र चलता है। भरत और ऐरवत क्षेत्रों में अनादि काल से कालचक्र चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। महाविद्या क्षेत्र में तो शाश्वत एक जैसा ही अवसर्पिणी के चतुर्थ आर्य के समान काल होता है, ऐसा कहा गया है। एक कालचक्र में 10 कोटि सागरोपम का उत्सर्पिणी काल और 10 कोटि सागरोपम का अवसर्पिणी काल होता है। उस वक्त काल की गणना उपमान प्रमाण से की जाती थी। सागरोपम यह एक बहुत लंबे काल का एक माप है। 20 कोटि सागरोपम के एक कालचक्र में उत्सर्पिणी के 6 आरे और अवसर्पिणी के 6 आरे मिलाकर 12 आरे होते हैं। बहुत अवसर्पिणियों के बाद कभी कभार एक हुंडा अवसर्पिणी आती है जिसमें कई सारे अपवाद या आश्चर्य होते हैं जो सामान्य अवसर्पिणी में नहीं होते। इन्हें अच्छेरे कहा जाता है। इस वक्त हम जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में एक हुंडा अवसर्पिणी के 5वें आरे में है। अब आधुनिक विज्ञान तो कालचक्र की ऐसी बातों को मान्य नहीं करेगा। जैसे 14 राजलोक को हमने एक रूपक के तौर से देखा, वैसे हम शास्त्रों में कालचक्र के बारे में जो वर्णन आए हैं उनमें दिखाई देने वाले कुछ नक्शों की विचारणा करेंगे। पहले हम ये सोचेंगे कि अभेद अद्वैत अखंड ऐसे सत्य को पहचानने के लिए साधना कब और कहाँ की जा सकती है। हम अवसर्पिणी को लेकर विचारणा करेंगे। साधना के लिए कुछ अनुकूलता और कुछ प्रतिकूलता दोनों जरूरी है। एक ओर जो साधक दुखों का बिल्कुल अनुभव किए बिना साधना करता है वह दुख के उपस्थित होने पर भ्रष्ट हो सकता है। दूसरी ओर जहाँ मात्र दुख ही दुख है वहाँ प्रतिकूलताओं का सामना करने में ही जीवन गुजर जाता है। अवसर्पिणी का पहला आरा सुषम सुषम और दूसरा आरा सुषम कहलाता है। इन दो आरों में मात्र सुख ही सुख है, मात्र अनुकूलता ही अनुकूलता होती है। तीसरे सुषम दुषम आरे के अंत में कुछ प्रतिकूलता शुरू होती है। मात्र सुख है तब तक जुगलिया काल कहा जाता है। जुगलिया जीवों को जीवन के लिए चाहिए वह सब कुछ कल्पवृक्षों से मिल जाता है। जुगलिया काल में मात्र सुख होने के कारण साधना नहीं होती। अवसर्पिणी का छठा आरा दुषम दुषम कहलाता है। इसमें मात्र दुख ही दुख है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। छठे आरे में भी मात्र दुख होने के कारण साधना नहीं हो सकती। अवसर्पिणी के तीसरे आरे के अंतिम काल में प्रथम तीर्थंकर कर्मभूमि की स्थापना करते हैं और लोगों को जीवन चलाने के लिए असी मसी और कृषि ऐसे 3 कर्म के मार्ग बताते हैं। भरत और ऐरवत क्षेत्रों में तीसरे आरे का अंतिम काल, चौथा दुषम सुषम आरा और 5वां दुषम आरा ये कर्मभूमि का काल कहलाता है। महाविद्या क्षेत्र यह शाश्वत कर्मभूमि है। कर्मभूमि में जन्म हुआ हो तो ही साधना हो सकती है। यहाँ और एक दृष्टि समझ लेना जरूरी है कि हम जितनी सगवड़ताएं बढ़ाएंगे उतने ही उनके गुलाम होते जाएंगे और कर्मभूमि में अकर्मभूमि का निर्माण करेंगे। सगवड़ों पर इतनी भी निर्भरता ना हो कि हमें साधना की यात्रा ही रोक देनी पड़े। अब हम विचारणा करेंगे कि साधना का काल कितना होना जरूरी है। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव से चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के जीवन का अवलोकन करें तो हम ऐसा अभिगम कर सकते हैं कि जितनी अनुकूलता ज़्यादा उतना दुख कम, लेकिन साधना काल ज़्यादा। जैसे जैसे प्रतिकूलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे दुख की तीव्रता बढ़ती है, लेकिन कम साधना काल में अधिक फल मिलता है। श्री ऋषभदेव का आयुष्य बहुत लंबा 84 लाख पूर्व का था, जिसमें संयम काल 1 लाख पूर्व का था।
श्री महावीर स्वामी का जीवन मात्र 72 साल का था, जिसमें संयम 42 साल का था। 12 साल की ही साधना के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। गत सुकुमाल की कहानी बहुश्रुत है कि एक ही रात में भिक्षु परिमा धारण करते हुए सर पर अंगारे समभाव से सहकर वे निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। तो गौर करें कि हुंडा अवसर्पिणी के इस 5वें आर्य में दुख की मात्रा चौथे आर्य से और भी अधिक है। हम अगर थोड़े काल के लिए इस अधिक दुख को समभाव से सह लें तो साधना का फल कई गुना अधिक मिल सकता है। हमारे लिए यह पंचम काल एक अपूर्व अवसर है। ध्यान रहे कि यहाँ जानबूझकर कष्टों को बुलाकर शरीर, इंद्रियों या मन को बिन जरूरी पीड़ा देने की बात नहीं है, और न तो आए हुए कष्टों को लाचारी से सहना है। कष्ट आने पर समभाव से शांति बनाए रखते हुए उनका उपाय कर सकते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।